ओम नमः सिद्धम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। श्री आदिनाथ स्वामी की जय। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज की जय। आचार्य मानतुंग स्वामी विरचित श्री भक्तामर स्तोत्र काव्य संख्या 6। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम तुद भक्त रे मुखरी कुरते वलान माम यति कोकिला किल मधौ मधुरम विरोति तच्चारु चाम्र कलिका निकरे के हेतु। इस काव्य के द्वारा आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज परमात्मा की भक्ति से स्तवन के लिए मुखर होने की बात कहते हैं कि परमात्मा का भक्त परमात्मा के स्तवन के लिए ये जानता हुआ कि मैं अल्प बुद्धि का धारक हूँ, मुझे श्रुतों का थोड़ा सा भी ज्ञान है, आप सर्वज्ञ हैं, और दूसरे सुनने वाले श्रुतवताम, अल्प श्रुतम माने शास्त्रों का थोड़ा ज्ञान होने वाला जो भक्त है वह कह रहा है कि मुझे तो शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरी स्तुति को सुनकर के श्रुतवताम, जो श्रुत के जानने वाले श्रुत केवली आचार्य भगवान आदि हैं, परिहास धाम, मैं उनके हंसी का पात्र बनूंगा, परिहास का पात्र बनूंगा, इसकी मुझे फिक्र नहीं है। क्यों? त्वद भक्त रेव, त्वत भक्ति ही इव, आपकी भक्ति के प्रताप से जो मुझे बोलने बलान माम, एक आत्मल मुझे प्रकट हुआ है, उसके द्वारा मैं बोलने को वाचाल हो रहा हूँ, मुखर हो रहा हूँ। जैसे यथ, जैसे कोकिलः, कोयल, किल मधु मधुरम विरोती, मधु ऋतु में, बसंत ऋतु में आम्र की तत्चारु चाम्र आम्र कल का निकर एक हेतु, उसका सुंदर आम की जो मंजरी हैं उनके समूह ही उनका लक्ष्य है, और वे उन आम की मंजरी को देख करके सुंदर आम प्राप्त करने की भावना से मधुरम विरोती, मीठे सुर में कुहकती हैं। उन्हें आम की मंजरी देख करके ये विश्वास होता है कि निश्चित अब मुझे सुंदर आम के फल मिलेंगे। ऐसे ही भक्त भगवान के स्तवन में ये भाषण करता है, भाव भाषण, कि हे भगवान, जैसे गुण आप में हैं निश्चित ही ऐसे गुण मुझ में प्रकट हो जाएंगे। आपके स्तवन की ऐसी महिमा है। एक बार फिर से, हे भगवान, मैं जानता हूँ कि मैं अल्पज्ञ हूँ और ज्ञानियों के परिहास का पात्र बनूंगा, फिर भी जिस प्रकार कोयलें बसंत ऋतु में आम्र की सुंदर बौर हेतु क्या नहीं कूकती हैं? अवश्य कूकती हैं। उसी प्रकार मैं आत्म कल्याणार्थ आपके अनुरूप बनने के भाव से आपकी स्तुति के द्वारा आप में तल्लीन होना चाहता हूँ। इसमें आध्यात्मिक संदेश ये गर्वित है कि आचार्य कह रहे हैं कि हे भव्यात्माओ, तुम लोक लाज छोड़कर अपने आत्मवीर को प्रगटाओ, पुरुषार्थ को जागृत करो, क्योंकि लोक लाज भय गारव जेवि त्यक्तम ते माल दुष्टम हृदय कंठरुलतम। जो प्राणी लोक लाज भय गारव से मुक्त होते हैं वही आत्मगुणमाला को धारण कर पाते हैं। ये मत सोचो कि परमात्मा को केवल ज्ञान है। अरे, श्रुत केवलियों में ज्ञान है, आचार्यों को 3 ज्ञान है, 2 ज्ञान निर्मल हैं।
अरे तुम्हारा तो मत ज्ञान निर्मल करो, मत ज्ञान की निर्मलता प्रकट करो, यही केवल ज्ञान का बीज है। ये लाज मत करो कि वे सर्वज्ञ हैं। अरे उनके भी ज्ञान गुण है, तुम्हारे में भी ज्ञान गुण है। अंतर केवल ज्ञान गुण की पर्याय का है। वे लोकालोक को देख रहे, जान रहे, लेकिन जुड़ नहीं रहे। वे ज्ञायक और ज्ञेय में ज्ञान के द्वारा भिन्नत्व पूर्वक जान रहे। तुम भी यदि मत ज्ञान में ज्ञायक और ज्ञेय की भिन्नता पूर्वक जानो तो तुम्हारे ज्ञान में उस समय उनके ज्ञान में कोई अंतर नहीं, क्वालिटी में कोई अंतर नहीं, अंतर केवल क्वांटिटी में है। तो क्वांटिटी पर मत जाओ, तुम तो वर्तमान में अपने मत ज्ञान की निर्मलता प्रगटाओ, यही तुम्हारे जीवन का पुरुषार्थ है और यही तुम्हें परमात्मा पद की प्राप्ति का हेतु होगा। इस प्रकार से परमात्मा के स्तवन में आत्मलक्ष्य रखना और परमात्मा जैसा परमात्मा स्वभाव मेरा है ये ध्यान में रखते हुए परमात्मा के गुणानुवाद के साथ साथ परमात्मा जैसे आचरण भी करो। सबके जीवन में परमात्मा स्वभाव प्रकट हो, ऐसी मंगल भावना।